हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में रायसेना डायलॉग के बारे में बातें करेंगे। देखिए, रायसेना जो है वह नाम है हिल का, और रायसेना हिल के ऊपर ही जो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है या उसका जो इर्द गिर्द का जो एरिया है वो उसी जगह अवस्थित है। इसलिए वहाँ का जो डायलॉग्स है उस डायलॉग से रिलेटेड जो बातें होती है उसको रायसीना डायलॉग के रूप में लोग जानते हैं या इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जो रायसीना डायलॉग है ये है क्या, इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कहता है कि द रायसीना डायलॉग इज एन एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया सिंस 2016। कि जो ये रायसीना डायलॉग जो है ये वार्षिक डायलॉग है और 2016 से प्रत्येक साल ये डायलॉग जो है का जो कॉन्फ्रेंस है वो होता है न्यू दिल्ली में। उसका नेक्स्ट है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द, ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF इन कोलेब्रेशन। और ये जो किसके कोलेब्रेशन से करते हैं, इन कोलेब्रेशन विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। जो भारत की जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्रालय है, उनके कोलेब्रेशन से जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो दोनों मिलके इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करते हैं। द कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म, यह जो कॉन्फ्रेंस है ये सर्व करता है प्लेटफॉर्म के रूप में। ये प्लेटफॉर्म देता है फॉर ग्लोबल लीडर्स, जो वैश्विक नेता है उनके लिए, पॉलिसी मेकर जो नीति बनाने वाले हैं उनके लिए, एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए, एंड प्रैक्टिशनर टू एंगेज इन डिस्कशन ऑन जियोपॉलिटिक्स। और प्रैक्टिशनर्स को इसमें इंगेज किया जाता है, इंगेज होते हैं डिस्कशन ऑन जियोपॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिक्स पर डिस्कस करते हैं। जियोपॉलिटिक्स जो वैश्विक राजनीतिक है उस पर बातें करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बातें होती है। एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, और जो स्ट्रेटेजिक तौर पर सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक संबंध पर भी जो है डिस्कशंस या उस पर डायलॉग होती है। तो दिट मीन्स जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, इन सभी मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में बातें होती है। कहता है कि नेम्ड आफ्टर रायसीना हिल्स द लोकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल प्लेसेस इन न्यू दिल्ली, the Raisina Dialogue aims to address key challenges facing the international community and explore opportunity for cooperation and collaboration among nations। जो रायसीना हिल है उनके नाम पर ये डायलॉग रखा गया है, और द लोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल प्लेसेस इन न्यू दिल्ली, और जो लोकेशंस है इस डायलॉग का जो हैपेंड होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है वो न्यू दिल्ली के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो राष्ट्रपति भवन है। द रायसीना डायलॉग, और रायसीना डायलॉग का जो एम है टू एड्रेस की चैलेंजेस, जो प्रमुख जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेस करती है, एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, और ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, खोजती है अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को, फॉर कॉपरेशन, किस चीज़ के लिए, कॉपरेशन के लिए और कोलैबोरेशन के लिए, एमंग द नेशंस, राष्ट्रों के बीच में। द कॉन्फ्रेंस टिपिकली फीचर्ड की नोट्स, एड्रेसेस, पैनल डिस्कशन एंड interactive sessions on wide range of topics including security, diplomacy, trade, technology, climate change and regional dynamic। तो ये जो कॉन्फ्रेंस का जो टिपिकल फीचर्स है वो ये है कि जो पैनल डिस्कशन है, जो इंटरेक्टिव सेशंस है, जो एक दूसरे से लगाव हो, एक दूसरे के कल्चरल आदान प्रदान हो, उस पर भी इंटरेक्टिव सेशन ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे हो गया आपका सिक्योरिटी, हो गया सुरक्षा बल बातें हैं, डिप्लोमेसी हो गया जो एक राष्ट्र दूसरे साथ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाता है, राजनयिक संबंध जो बनाते हैं, ट्रेड व्यापार के दृष्टिकोण से, टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उसके आदान प्रदान की बातें हैं, क्लाइमेट चेंज जो
जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, उस पर भी बातें होती है, क्लाइमेट चेंज पर भी बातें होती है, एंड रीजनल डायनामिक्स और जो क्षेत्रता है उसके विकास, उसके डेवलपमेंट पर भी जो है बातें होती है। कहते द रायसीना डायलॉग अट्रैक्ट्स पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, स्कॉलर्स, जर्नलिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो रायसीना डायलॉग है वो अट्रैक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी होते हैं, डिप्लोमेट जो उसके राजनयिक होते हैं सरकार के, स्कॉलर्स जो विद्वान होते हैं, जर्नलिस्ट जो पत्रकार होते हैं, बिजनेस लीडर्स जो व्यापारिक के जो नेता है वो होते हैं, एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधित्व होते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों से, ये सभी को अट्रैक्ट करती है ये रायसीना डायलॉग। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रैंक एंड ओपन डायलॉग, और ये प्रोवाइड्स करता है एक प्लेटफॉर्म को जिसमें फ्रैंकली, मतलब आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बातों को रख सकते हैं, जिसमें कोई हेजिटेशंस नहीं हो। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्रैंक एंड ओपन डायलॉग, जिसमें कि फ्रैंक और ओपन डायलॉग होता है ऑन प्रेसिंग द ग्लोबल इशू, जिस पर कि ग्लोबल इशू पर भी बातें होती है, जो वैश्विक मुद्दे होते हैं। फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दो राष्ट्रों के बीच में जो एक दूसरे की समरसतापूर्ण जो समझ हो, उसके लिए भी ये नॉरिश करने का काम करता है, उसको भी ये पालने का काम करता है, फोस्टर करने का काम करता है। एंड स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज, और मजबूती देती है दो देशों के राजनीतिक संबंध को बनाने में। कहता है ओवर द ईयर्स, समय के बाद, वर्षों बाद, द रायसीना डायलॉग हैज इमर्ज्ड एज वन of Asia's leading conference on strategic affairs, attracting high-level participation and generating significant interest among policymakers and experts globally। कहता ओवर द ईयर्स, वर्षों बाद, जो कि 2016 से शुरू हुआ है, तो कहता द रायसीना डायलॉग हैज इमर्ज्ड, जो रायसीना डायलॉग है वह इमर्ज हो चुका है वन ऑफ द एशियाज लीडिंग कॉन्फ्रेंस, जो एशिया का जो अग्रगणी जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के रूप में, ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, किस पर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर, मतलब जो सामरिक संबंध है उसके ऊपर, अट्रैक्टिंग हाई लेवल पार्टिसिपेशन, और इसमें जो है हाई लेवल लोग जो है पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करते हैं, एंड जेनरेटिंग सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, और ये पैदा करते हैं महत्वपूर्ण रुचियों को एमंग द पॉलिसी मेकर जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनके बीच में, एंड एक्सपर्ट्स ग्लोबली, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके बीच में। इट सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट फॉरम, यह सर्व करते हैं इम्पोर्टेंट फॉरम के रूप में फॉर शेपिंग इंटरनेशनल डिस्कोर्स एंड एडवांसिंग कोऑपरेशन ऑन शेयर चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज जो दुनिया चैलेंजेस को, चुनौतियों को फेस करती है, उसको जो है, उस तरह के जो चैलेंजेज होते हैं वो इंटरनेशनल इश्यूज पर आते हैं, और उसके मुद्दे पर जो है डिस्कशन होते हैं, बातें होती है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तरकीब जो है निकाला जाता है। तो ये था रायसीना डायलॉग, क्योंकि रायसीना डायलॉग जिस साल होता हुआ, उस साल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है कमीशंस में या इंटरव्यू में पूछ सकता है कि किस बात पर रायसीना डायलॉग में विशेष रूप से फोकस दी गई, क्या बात है उभर के आया, तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, खासकर जो बड़े लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं कमीशंस के, उसमें ये क्वेश्चंस इस पर आ सकता है, और खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उसके लिए इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में इंटरव्यूअर देखे कि इस तरह की चीज़ों को जान रहे हैं, और आप बेहतर अगर करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकता है। ये था आपका रायसीना डायलॉग, जिसकी शुरुआत 2016 से हुई है। चूँकि रायसीना हिल के इर्द गिर्द में जो है
उसी हाँ